तो इंसान अपने संत गुरु पीर फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने कि गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले, बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहने लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं? हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। आयशा ठीक है। कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम, बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दें वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले दृढ़ यकीन के साथ। जैसे भी कोई श्रद्धा रखता है फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोखे, झरोखे आंखों को भी कहा जाता है, और झरोखे महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के 2 मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमीजन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा। या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचे दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है? दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। वो दोस्ती क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है,
दोस्त क्या कहेगा, तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं और जो हर बात पे टोकता है, जो गलत आप करते हो, वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है, इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा, उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं, उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलतियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा, अहंकार, ये वो फलां, और जब उसकी बारी आती है फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है, बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। बहुत सुंदर उसकी बादशाहत थी, पर जिस तरह चंद्रमा सुंदर है बीच में धब्बे होते हैं, उस राज्य में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर चोर जो कभी पकड़ा नहीं गया। एक राज्य में नहीं, आसपास के सभी राज्यों में वो चोरी करता था, और इतनी जबरदस्त तरीके से सारे धंधे छोड़ने पड़ते हैं। वो समय चोर पे भी आ गया, वो दुनिया छोड़ने लगा, बीमार हो गया। उसका बेटा था, चोर का बेटा चोर, उसने बना रखा था। कहने लगा बेटा मैं जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मर जाऊंगा, बीमार हूं, उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात याद रख, चोरी कभी छोड़ना मत। जिसके पास सामान मिल गया वो चोर। कहने लगा जब चोरी करो सबसे पहले सामान को खुर्द-बुर्द करो, ताकि कोई आपके पास से सामान ले ना सके। दूसरा,
कभी पकड़े जाओ चाहे खाल उधेड़ दे मानो ना। और तीसरा, कभी संतों की सत्संग मत सुनो। इंसान आज के युग में मन और माया का गुलाम है। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, हीरे, मोती, लाल, जवाहरात और जो दिखते नहीं, अप्रत्यक्ष जो भी दुनिया में सच उसको झूठ और झूठ को सच दिखाना, ये माया का मुख्य कार्य है। तो मन इंसान का कब हावी हो जाए, कब इंसान को गुमराह कर दे, कब कौन सी पट्टी पढ़ा दे, कुछ मालूम नहीं। इस संसार में मनमते लोगों का टोला घूमता है। मनमते लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मन की सुनते हैं, उनको अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की बात अच्छी नहीं लगती। वो मन की बातों में उलझे रहते हैं और जो भी कोई उनका संग करता है उनको भी उलझा लेते हैं। इसलिए गुरुओं ने, पीर फकीरों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, कभी ना चलो, कोई ना चलो। क्योंकि ये हर सच्ची बात को कहता है मैं नहीं, और हर झूठी बात को कहता है मैं ही मैं और नहीं। तो इसलिए मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु ये कभी नहीं कहेगा मेरी सेवा कर, मेरे लिए ये कर। गुरु क्या कहता है, इंसानियत की सेवा करो और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका भला करो, सबका भला मांगो और राम नाम का जाप करो। ये जरूरी है, यही वास्तविकता है। तो मालिक के नाम का जाप, भक्ति, इबादत करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनके भाग्य अच्छे हैं, जो भाग्यशाली जीव हैं, वही मालिक का नाम जपते हैं और वो अपने भाग्य को और अच्छा बना लिया करते हैं। मन इंद्रियां फैलाव में है, इंसान उनके बहकावे में आके गिर सकता है। काम वासना इसका कीड़ा बन सकता है, इसमें पागल हो रहे हैं लोग। कोई ही बचा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इन्हीं के घोड़ों पे सवार लोग दौड़ते रहते हैं और अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। और फिर ऊपर से मन माया तो जबरदस्त शक्तियां हैं जो इंसान को अपने काबू में रखती हैं, हिलने नहीं देती। मन के बहकावे में इंसान आके अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता, बस बुरे बुरे कर्म करता है और उनके बदले दुख भरता रहता है। और लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का पाप। ऐसा माया का ये चोर जबरदस्त है, भाई को भाई से लड़ा देता है और बाप बेटे में दरारें डाल देता है। यानी सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं जब माया रानी का डंक चलता है, लोभ लालच आता है। इंसान के होश हवाश गुम हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सब्जबाग इंसान को दिखाए जाते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। हकीकत से बिल्कुल अनजान कर दिया जाता है, कुछ भी करता है। आज कलयुग में माया के गुलाम बन के लोग बर्बादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सुमरन करोगे, भक्ति इबादत करोगे तो मालिक की कृपा से। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।